कुछ चारपाइयाँ जो हैं मैंने रखवा दी हैं साथ मिलकर। हाँ जी, गर्मी हो रही है। हाँ जी। हाय हाय हाय, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हबस हो गई है। हाड़ का महीना है और हाड़ की 3 हो चुकी है और गर्मी में रोटी बनाना और वो भी तवी पर बड़ी हिम्मत वाली बात है। यहाँ पर महविश बेटी और समिया बेटी जो है साथ हेल्प करवा रही हैं। सेके के साथ रोटी को सेकी जा रही है और महविश बेटी जो है रोटी घड़ घड़ कर तवी पे डाल रही हैं। पसीना देखें मेरी बेटी को कितना आया है। ओए होए, डालें। ओए हाय हाय, हाथ पे भी सेक लग गया। हाँ जी महविश बेटी छोटे वाली। हाँ जी, गर्मी हो रही है। गर्मी हो रही है ना। चलें हिम्मत करें, बस जल्दी से बना लें रोटी। कितनी रह गई है? बस थोड़ी सी रह गई। ओए होए, सेक ही बहुत सारी गर्मी होने के बाद जी अल्लाह की रहमत शुरू हो गई। चलो अंदर चलो अंदर चलो, गर्मी हो रही है। शाबाश। ओ गर्मी हो रही है कह रहा हूँ, बारिश आ रही है। ओए होए, बारिश शुरू हो गई है और ठंडा ठार मौसम हो गया है। शेरू और मेरू का क्या करना है? नहीं नहीं, अंदर ले चलो, बिजली भी चमक रही है ना। ज़ारा मैं उठवाता हूँ, आप रहने दें। ऐसे खड़ी कर दो, इधर कैमरे का भी तो मसला है ना। ये देखें बारिश आ रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शेरू और मेरू उधर छाँव में चले गए हैं, मतलब ये कि बारिश से बचने के लिए साइड पर हो गए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत हो गई है। बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत शदीद गर्मी हो रही थी। हाँ जी ज़ारा। हाँ जी, मौसम बहुत ही अच्छा हो गया। अब जैसे ही बारिश रुकेगी फिर सामान सारे बिस्तरे बोरी बाहर चले जाएंगे। हाँ जी, शुक्र वाली कह रही थी तो बारिश आ गई, ज़रा बिस्तर उठाए कि नहीं, मैंने कहा उठा लेते हैं, जब बारिश रुकेगी ना तो फिर आ जाएंगे। चारपाइयाँ सारी गीली हो रही हैं। चारपाइयाँ अंदर ना कर ले, मैं तो कह रहा हूँ कर लेते हैं, बैठे। हाँ मैं अंदर कर लेता हूँ चारपाइयाँ साथ मिलकर। चारपाइयाँ अंदर ना कर लें, गीली हो जाएंगी। वो जा रही है भाभी, बारिश आ रही है, इधर देखो। हाँ जी, बारिश में बस पड़ा रहे कूलर की। खैर कूलर की क्या है, कोई मसला नहीं है। बारिश नहा लो ज़ारा, आप भी नहा लो। नहीं, मैं नहीं नहा रही। अच्छा चलें, शुक्रिया। तो नहा ली है, साथ में चारपाइयाँ साइड पे कर दी हैं, लेकिन ये है कि बारिश रुकेगी ना, इसके बाद जो है ना अपना चारपाइयाँ गीली ही रहेंगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सुबह का जी टाइम हो चुका है और फजर की अज़ानें आना शुरू हो चुकी हैं। रात बारिश आई है, सारा सहन गीला है और शेरू और मेरू यहाँ पर। हाँ जी हाँ जी, क्या है, बैठ जाओ, आपको नींद नहीं आ रही? मज़ेदार कड़ाकेदार जी धूप निकल आई है। सारी रात तो बारिश आती रही है। अम्मी जान पहुंची है, अम्मी जान से सलाम दुआ लेते हैं। सलाम दुआ भी लेना है और हाथ का बोसा भी लेना है। और तबीयत ठीक है अम्मी जी? अगर हर बेटी जो होती है सास को माँ समझे तो जन्नत का गवारा घर बन जाता है। हाँ जी। और कभी भी सास ना समझें, माँ समझें तो इंशाअल्लाह ताला और दिल में एक एहसास महसूस करें कि ये आपकी अपनी माँ है। हाँ जी। तो इंशाअल्लाह ताला आपको माँ की कमी महसूस नहीं होगी। ये तो बात सही है। जब हम मम्मी याद आती है ना, हम मम्मी को याद करते हैं ना। ऐसे कभी आपने महसूस नहीं करना कि ये सदीक की अम्मी है, बल्कि आपने अपनी हमारी अम्मी है ये। इंशाअल्लाह ताला। और यही चीज़ जब है ना हमारे अंदर जब आ जाएगी तो घर में लड़ाई झगड़े फसाद ये ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस वीडियो से इंशाअल्लाह ताला हमारे देखने वाले बहन भाई काफ़ी महजूज होंगे और सिर्फ ये कैमरे की हद तक नहीं रहनी चाहिए। जब भी अम्मी जान आए तो आपने यही जो रवैया रखना है अम्मी जान के साथ, अदब प्यार मोहब्बत,
एक तो बड़ी हैं, ठीक है, आपके बहुत सारे रिश्ते लगते हैं, हाँ जी। आप खुद भी समझदार हैं, तो इसलिए यानी कि आप जब अपनी माँ समझेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर में भी बरकत रहेगी और इंशाअल्लाह ताला आगे की जो मंजिल है, क्योंकि देखें ये दुनिया फ़ानी है, आखिर सब ने चला जाना है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं, हाथों से कितने दफनाए हैं, कितने हमने भाई हो गया, अब्बू जी हो गया, अम्मी जी हो गई, हाथों से दफना के आए हैं। ये दुनिया फ़ानी है, जो अमल हम नेक यहाँ कर जाएंगे वो हमारे काम आएंगे। मैं बल्कि ज़ारा को यही कहती हूँ, मैं कहा ज़ारा एक तो अम्मी हमारी अल्लाह ताला ने ले लिया, अब दूसरी अम्मी है, हम इस अम्मी को भी अपनी अम्मी समझ के खिदमत करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। मैं भी अम्मी जी से सलाम ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है अम्मी जी, ठीक है, तबीयत से ठीक है हाँ आपकी? जी। पैदल आई हैं? नहीं, साइकिल मोटर पे आई हूँ। मामू जी के साथ हैं। अच्छा, और आपकी तरफ बारिश कैसी आई है? बारिश हमें कभी नहीं है। थोड़ी बहुत ही आई है। और देखें माँ कितने एहसास करती है। छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ, मैं अंदर काम कर रहा था, अम्मी जाने का कि बेटा मेरा काम कर रहा है, मैं अंदर ना जाऊँ, ये ना हो मेरी जाने की वजह से मेरे बेटे के काम में यानी कि डिस्टर्बिंग हो जाए और काम रुक जाए। अम्मी जान इधर ही बैठ गई हैं। फिर जैसा कि मुझे शुक्रिया ने बताया कि अम्मी जान आई हुई हैं, मैंने कहा बस मैं अभी आता हूँ, आप अम्मी जान को पानी वगैरह पिलाएं। देखें माँ कितना एहसास करती है अपनी औलाद। हमेशा माँ तो माँ ही होती है, हाँ जी। माँ का रुतबा कोई भी कम नहीं कर सकता। तो लिहाजा इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है देखने वाले बहन भाइयों से कि हमेशा कभी सास ना समझें, अपनी माँ समझे तो इंशाअल्लाह ताला घर जो है जन्नत का गवारा बनेगा। हाँ जी। चलें ठीक है, अम्मी जान से नाश्ते का पूछें और खिदमत सेवा करें। उबलने के लिए अम्मी को ना चाय अंडा और बिस्किट वगैरह देते हैं। चलें ठीक हो। अम्मी जान के लिए नाश्ता आ गया है माशाल्लाह, दे अम्मी जान का। मौसम ठंडा हो गया अम्मी जी। हाँ जी। बहुत गर्मी थी कल, बहुत गर्मी थी। बस अल्लाह करे ये हल्की हल्की हवा चलती रहे। हाँ जी। ये हाड़ का महीना है ना, हवा रुक गई तो फिर ना समझे, कहते हैं मरने वाला बंदा हो जाता है, बस हो जाती है बिल्कुल। हबस हो जाती है। अम्मी जी आप इधर आ जाओ। मासूम फातिमा, अम्मी किसकी? अब नहीं बोल रही, पहले कह रही थी मेरी अम्मी है, मेरी अम्मी है। चलो आते ज़ारा, अभी ज़ारा ने भी चाय लेनी है, ये ज़ारा की चाय है। चलें, ये कोई नया बर्तन? ज़ारा इसी में पीती है चाय, घर में कटोरी में पीती है, लेकिन बाहर जाती है, बाहर नहीं वो चाय पीती, क्योंकि इसे आदत है ना शुरू दिन से कटोरी में पीने की। चलें ठीक हो गया, ठीक है मैं बिस्मिल्लाह करें। ले ले अम्मी जी। अम्मी जान लेकर आई हैं आम, क्योंकि अम्मी जान के उधर घर पर एक पेड़ लगा हुआ है, दरख्त लगा हुआ है आम का, तो हर साल इसके ऊपर जो आम लगते हैं तो फिर अम्मी जान लेकर आती हैं। और ये कुछ ऐसे से हैं, ये पक्का है, ये थोड़ा सा कच्चा है। ये कैसे खाए जाएंगे ज़ारा? खाना नहीं है इसके ना, वो पेस्ट बना के ना फ्रीजर करूंगी तो बाद में ना मिल्क शेक बना के पियेंगे। अच्छा चलें जी माशाल्लाह, गुड़ता उतार के फ्रीजर करेंगे। हाँ फ्रीज़र करेंगे। चलें ठीक हो गया ज़ारा, आप काट लें और फिर फ्रीज़र कर लें इसको, फिर जब ठंडा होगा मकसद ये है कि जब भी हम निकाल के, हाँ जी, जब हमारा दिल करेगा ना एक शापर, जैसे हम शापर बना के रखेंगे ना, उसको निकाला और दूध में मिक्स करा, मिल्क शेक बनाया और पिला दिया सबको। चलें ठीक हो गया। अभी जी पहुंच गया हूँ फातिमा सिस्टर के घर, और अम्मा जी यूके वाले उनकी तरफ से राशन का इंतज़ाम किया गया था। आज बारिश आई है, रात जो गुज़र चुकी है, तो भट्ठे पर जो मज़दूर तबका हमारी माएँ हैं और बहनें हैं, क्योंकि अब काम बंद हो गया है, राशन पड़ा था, तो मैं यही सोच रहा हूँ ये जाकर ना भट्ठे पर तकसीम कराते हैं मुस्तहिक ख़ानदानों में, और हकदार जो फैमिलीज़ हैं, हमने बताया किसी को नहीं है, बस जाएंगे जो मुस्तहिक नज़र आएगा जाकर दे देंगे, क्योंकि ये अल्लाह पाक ही रिस्क देने वाला है, कोई किसी को रिस्क नहीं देता। मैं हर बार वीडियो में जब भी ये राशन तकसीम करता हूँ या किसी को देने जाता हूँ कोई चीज़ जो हमारे बहन भाई हमारे काम ज़िम्मे लगाते हैं, मैं हर वीडियो में यही कोशिश करता हूँ, बताता हूँ कि कोई किसी को रिस्क नहीं देता, ये इंसान का नसीब का रिस्क होता है, अल्लाह पाक ही सबको रिस्क देने वाला है। तो माशाल्लाह 1 2 3 4 5 पैकेज तैयार हो चुके हैं। अब ये जाते हैं बाइकों पर, इनको सारे को यानी कि 2 बाइकों का इंतज़ाम कर लेते हैं, 3 एक पर रख लेते हैं, 2 एक पर रख लेते हैं, और जाकर भट्ठे पे जो जिनका काम बंद हो गया है बेचारों का, पूरा हफ्ता काम नहीं चलेगा क्योंकि जो मैदान है उसके अंदर सारा पानी जमा हो गया है, तो भट्ठे मालकान जो है ना तकरीबन 1 हफ़्ता या 4-5 दिन काम नहीं करवाने वाले, और यही हफ़्ता बहुत ज़्यादा कीमती था मज़दूरों के लिए, क्योंकि आगे ईद आ रही है, बेचारों ने घर का सौदा सलफ वगैरह लेना था। इस ईद पे जो मज़दूर तबका होता है
यानी कि कपड़े जूते वगैरह तो कम लेते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई हम कोई मुर्गी ले लें, कोई गोश्त ले लें, ताकि भाई ईद वाले दिन अपनी फैमिली को गोश्त वगैरह बना के हम भी ईद में शामिल हो जाएं। तो इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा है कि ये जो राशन है जाकर ना भट्ठा मज़दूर जो तबका लोग हैं, जो मुस्तहिक हमारी माएँ हैं, उनमें जाके तकसीम कराते हैं। ठीक है मैं बेटे आप आराम करें, गर्मी भी हो रही है और हम जाकर ना ये राशन तकसीम कराते हैं। ठीक है चलें भाईजान। अभी जी पहुँचे हैं एक मुस्तहिक घराने में। ये हमारी सिस्टर हैं और इनकी वालदा साहिबा किसी काम से बाज़ार गई हुई हैं और ये इनका रूम है और ये किराए पर रहती हैं और इंतहाई मुस्तहिक हैं। बारिश की वजह से ये देखें सारा पानी सामने खड़ा हो चुका है। ईद के लिए आपका राशन का इंतज़ाम किया है अल्लाह पाक ने। अल्लाह पाक ही सबको रिज़्क देने वाला है। अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई है। आपने मेरी बहना दुआ करनी है कि जिस माँ जी ने और भाई ने आपके लिए ईद का राशन का इंतज़ाम किया है, अल्लाह पाक उनके कारोबार, रिस्क, जान माल में बरकतें अता फरमाए। ये भी पहुँचे हैं जी हमारे ये बहना है और ईद के जैसा कि आपको पता है कि आमद है और आपके लिए अल्लाह पाक की तरफ से राशन का इंतज़ाम हुआ है। ये उठा लें आप। सुनाए काम बंद हो गया है? हाँ काम बंद हो गया। क्या कह रहे हैं कितने दिनों तक बंद हुआ? देखो बारिश लगी हुई, पता नहीं कितने दिन काम बंद रहे। चलें अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई है, राशन का इंतज़ाम हुआ है ईद का। दुआ करनी है कि अम्मा जी के अल्लाह पाक कारोबार इस जान माल में बरकत है और ज़्यादा दे। आमीन मदद बहुत सारी कर अल्लाह आमीन। ये हमारी माँ जी हैं और हकदार हैं, मुस्तहिक हैं। 6 इनके बच्चे हैं और भट्ठे पे अभी ईंटें बना रही थी और इनको बुलाया है। मैंने कहा जी आपके लिए ईद का राशन का इंतज़ाम हुआ है, अल्लाह पाक ने इंतज़ाम किया है, दे दें भाईजान। ठीक है जी आपने दुआ करनी है माँ जी के लिए, अल्लाह पाक उनके कारोबार इस जान माल में बरकत अता फरमाए और ये आपके बच्चों के लिए है, ईद का तोहफ़ा है। तो दुआ करें अल्लाह पाक माँ जी और अल्लाह पाक भाई जी के कारोबार इस जान माल में बरकतें अता फरमाए। आमीन। काम कर रही सी इतना बना रही सी गर्मी दे विच। चलो अल्लाह पाक तुहानू तंदुरुस्ती देवे, सेहत देवे, परेशानियां तुहाडी दूर फरमावे। आमीन सुम्मा आमीन। ले जाओ तुसी राशन ले जाओ। बिस्मिल्लाह भाईजान आप घर दे आओ, जाओ आराम से। यहाँ पर गर्मी में गर्मा गर्म चाय तैयार की जा रही है। कड़ाकेदार दूध पत्ती बना रही हैं आप तो? हाँ जी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, आपको पता तो है चाय। हाँ जी सुगरा सिस्टर, महविश बेटी, समिया बेटी और कौन आया साथ, बच्चा पार्टी सब पहुँचे हुए हैं। अम्मी जान तो सुबह से ही आई हुई है ना, तो उनके लिए भी साथ में चाय बनाई जा रही है, इसलिए आपको इतने सारे प्याले नजर आ रहे हैं। अभी इसमें एक कम है, एक कम है, एक और ऐड करें और डिश में रखें सब कप। महविश बेटी डिश धोकर ले आई है क्योंकि रात सारी बारिश वगैरह आई है ना, बर्तन इधर उधर हुए पड़े हैं। हाँ जी खड्डा लगा लगा के चाय की जान निकालोगे गरीब की। चाय की क्या जान निकालनी है, आपको पता जब तक चाय अच्छे तरीके से ना बने तो चाय का मजा ही नहीं आता। एक इनके बाबा जी हो गए और आप चाय कड़क मज़ेदार बनाती हैं और भाईजान तो माशाल्लाह चाय फिर चाय मिले ना तो फिर वो मज़ा ही नहीं होता। वो कहते हैं रोटी मुझे दो ना दो, चाय मिलती रहे। चलें कप रखें डिश के अंदर महविश बेटी? आप रख लो महविश। मैं चाय डाल लेती हूँ ना, अच्छा इसमें रखेंगे वो हम चाय डालेंगे ना डिश में, फिर चाय गिर जाएगी। ठीक हो गया जी, मुझे पता नहीं ना, मैं बस पता तो है दिमाग का पूरा सूरा सही हूँ। मैंने कहा आप आए थे ना इतनी गर्मी में चाय बना रहे हैं तो जाहिर बात है गर्मी को गर्मी मारेगी। अच्छा जी चलें ठीक है, चाय अब डालें, ये ना किसी कप की जगह नीचे ही गिरा बैठे। नहीं जी आपने मुझे इतना पागल समझा हुआ है। चाय जी सबने पी ली है, सुकरा सिस्टर ने भी, अम्मी जान ने भी, महविश बेटी ने भी, अभी शुक्रिया पी रही हैं। ज़ारा आपने पी ली है चाय? नहीं भाई मैं नहीं पीती, मैं सिर्फ एक ही टाइम पीती हूँ। अच्छा अपना ज़रा अकबर अली से पूछें रात ये क्या कर रहा था? मैंने इससे पूछा था भाई रात क्या कर रहे थे, कह रहा मुझसे जी मुझे ना डरोना ख्वाब आ गया था, मैं पता नहीं क्या कर रहा था। अकबर अली आप क्या कर रहे थे? पतंग उड़ा क्या कर रहे थे? पतंग उड़ा रहे थे? ऐसे ऐसे क्या कर रहे थे? आराम से बैठो ना, बताओ देखो कैमरे की। क्या कर रहे थे रात? पतंग उड़ा रहा था। अभी आपको क्लिप ऐड कर देंगे और देखिएगा, आप गौर कीजिएगा। मैंने भी तवज्जो नहीं की, शुक्रिया ने देखा है तो फिर बहुत हंस हंस के पागल लुटपुट हुई पड़ी। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही ये देखें क्लिप के अंदर, ये देखें ये क्या कर रहा है। मैंने जब क्लिप देखा तो मैं खुद हंसने लग गया। मैंने कहा ये पता नहीं नींद में
असल में बारिश आई ना, अचानक से सोया पड़ा था, हाँ जी। तो जैसे बारिश आई तो उठा तो ऐसे ऐसे हाथ मारा। मैंने कहा हाँ भाई ये क्या, बारिश पकड़ रहा है या कुछ और कुछ कर रहा हाँ नींद में था ना। अकबर अली बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। और जब खाने पकाने का जी टाइम हो चुका है और यहाँ पर जो हैं गरीब नवाज टमाटर काटे जा रहे हैं और हरी मिर्चें जो हैं ये काटी जा रही हैं और मेरे ख्याल में मसाला जात बनाया जा रहा है। हाँ जी, लहसुन वगैरह छील ली है, लहसुन अदरक, तो ये टमाटर काट रही हूँ, हरी मिर्चें और प्याज। आज मैं बना रही हूँ मूंगी, साबुत मूंगी नहीं होती वो बना रही है। वो मैंने साफ करके उसको भिगो के मैंने रखी। दाल बनेगी, क्या होती है वो? साबुत मूंगी, वो जो भाई मिर्चें नहीं लेके आए थे वो मैं ये पूछ रहा हूँ, दाल नुमाई होती है? हाँ जी, दाल नुमाई होती है। अच्छा चलें ठीक है, बना लें। हाँ जी, वो बना रही हूँ, वो भिगो के मैंने रखी हुई है दाल, ये है डब्बे में। चलें ठीक हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है रवा है मेरा ख्याल, ये तो साबुत मूंगी कहते हैं इसको। साबुत मूंगी, लेकिन ये रवा भी बोलती हैं इसको। चलें ठीक हो गया। अभी जी पहुंची हैं एक और मुस्तहिक और हकदार फैमिलीज़ के पास पहुंची हैं। ये हमारे भाई साहब देख रहे हैं और ये इनका बेटे हैं जो ज़हनी तवाज़ुन इनका ठीक नहीं है और इनकी जो वाइफ है इस टाइम घर पर मौजूद नहीं है और इनकी बहुत ही दर्दनाक कहानी है। फिर इंशाल्लाह ताला जैसे ही वो बाजी हमारी आएंगे फिर आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला इनके सारा किस्सा, इनके साथ हुआ क्या है, इनके साथ जालिमों ने किया क्या है। तो इनके लिए ईद के लिए राशन का इंतज़ाम हुआ है और आपको दिखा देते हैं। ये टांगों से माजूर हैं, इनकी ये टांगें आप देख सकते हैं और इनके साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड और धोखा हुआ है। इंशाल्लाह ताला जैसे ही वो बाजी आएंगी तो फिर इंशाल्लाह ताला हम आपको प्रॉपर तरीके से इनका जो मसला है वो शेयर करेंगे। भाईजान आपके लिए अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई है, ये राशन का इंतज़ाम हुआ है। दुआ करनी है कि अम्मा जी और भाई उस्मान आप इंग्लैंड में रहते हैं, उनकी तरफ से आपको राशन ईद का दिया जा रहा है। अल्लाह पाक उनके कारोबार, रिस्क, जान माल में बरकतें अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। एक माँ जी ये हैं, बहुत ही दूर से सफ़र करके हम यहाँ पर पहुँचे हैं और ये बेवा हैं, घरों में काम करती हैं, वहाँ से 1000 रुपया, 1500, 2000 मिलता है तो इनका घर का गुजारा होता है। और मोहल्ले में से भी जो हैं अबाई गांव वाले भी इनकी मदद वगैरह करते हैं, जब जाकर इनके घर का चूल्हा वगैरह जलता है। ईद के लिए आपका राशन का इंतज़ाम हुआ है, अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई है और दुआ करनी है। अम्मा जी और हमारे भाई उस्मान हैं, आप इंग्लैंड में रहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए ईद का राशन का इंतज़ाम हुआ है। दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनके कारोबार, रिस्क, जान माल में बरकतें अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और एक ये जी हमारी माँ जी हैं और इंतहाई मुस्तहिक हकदार फैमिली में से हैं। ईद के लिए माशाल्लाह राशन का इंतज़ाम हुआ है, अम्मा जी ने इंतज़ाम किया है और भाई उस्मान ने। दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनके कारोबार, रिस्क, जान माल में बरकतें अता फरमाए, आमीन सुम आमीन।